नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर ले। आइए आज का विषय हम शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे, जो पिछले अंक में हमने बात की थी कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारी हाथ की रेखाएं जो है दो भागों में बढ़ती हुई नजर आती है। इसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम और फल प्राप्त होते हैं, हम आज देखेंगे कि हमारा हेडलाइन अक्सर ये देखने को मिलता है कि हेडलाइन लोगों के दो भागों में बढ़ते हुए दिखते, ये हमारी हेडलाइन है। अक्सर देखते हैं कि हेडलाइन अंतिम सिरा में, मान लीजिए ये हमारी हेडलाइन की यहाँ तक आई, अंतिम सिरा में दो भागों में बढ़ती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। तो यह एक शुभ स्थिति मानी जाती है। एक रेखा जो है हमारी अगर मंगल की ओर, देखने वाली बात है कि ये रेखाएं बढ़ के किधर जाती है। क्या ये दोनों रेखाएं ऊपर की ओर जाती है, दोनों नीचे की ओर जाती है, या सीधी रहती है, या क्या रहती है। अगर एक रेखाएं हमारी, ये हमारा मंगल क्षेत्र होता है, अगर एक रेखाएं हमारी मंगल की तरफ चली जाती है, एक रेखा का झुकाव अगर चंद्र की ओर चली जाता है और दोनों रेखाओं का विभक्त होना एक समान है, मतलब मोटाई इनकी दोनों दोनों रेखाएं पुष्ट है, मजबूत है, तो ये विशेष शुभ देने वाला माना जाता है। इसमें चंद्र चंद्र का अर्थ होता है कल्पना शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति को दिखलाता है। अब मंगल का अर्थ होता है हमारा साहस पराक्रम, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जब अच्छा होता है, दोनों का गुण माना जाता है, तो ये अत्यधिक शुभ माना जाता है जातक के लिए। अब है कि अगर ये रेखाएं अगर असमान रूप से बढ़ती हुई हो, मान लीजिए एक रेखा ये है लेकिन दूसरी रेखा थोड़ी लंबी बढ़ के चली गई, ये देखिए थोड़ा लंबा बढ़ गया, तो इस स्थिति में क्या होगा कि इसके अंदर कल्पना शक्ति के गुण ज़्यादा आ जाएंगे। ये कल्पना शक्ति निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति तब ज़्यादा काल्पनिक हो जाता है तो यथार्थ के जीवन को छोड़कर वो काल्पनिक जीवन में जीना शुरू कर देता है। अक्सर कुछ न कुछ सोचते रहता है, जिसे कहते हैं कि ज़्यादा सोचना उचित नहीं होता। लेकिन ये शुभ स्थिति में तब आता है अगर चंद्र आपकी अच्छी स्थिति में है और अन्य ग्रहों की युति और रेखाएं अगर अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये कल्पनाशीलता पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसे लोग अच्छे लेखक हो जाते हैं, अच्छे व्यंग्यकार हो जाते हैं, मतलब लेखन कला से संबंधित ऐसे लोग, नाट्यकार, लेखककार, उपन्यासकार, मतलब अच्छे चीज़ों में इनका अच्छा नाम और दर्शन इनका फैलता है। अब एक ये रेखाएं अगर यहाँ पे बढ़ रही है, अगर इस रेखा यहाँ से हमारी मस्तिष्क रेखा शुरू हुई और यहीं पर बढ़ जाए दो भागों में, यहाँ पर एक इधर चली जाए और इधर चली जाए, तो चंद्र पर दो भागों में बंटना, ध्यान दे ऐसा नहीं कि आप भाग्य रेखा है आप इसको ये समझ रहे हैं कि मेरी दो भागों में बट रही है, इसलिए थोड़ी सी रेखाओं में अंतर हो जाता है, लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और अर्थ का अनर्थ लग जाता है। फिर कहते हैं कि गुरुजी हमारे हाथों में ये रेखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ध्यान देने की बात है, अगर इस पे बढ़ जाए यहाँ से, मान लीजिए इस चीज़ को छोड़ दे, मान लीजिए ये रेखा ने इस प्रकार से दिखे कि आपके राहु क्षेत्र पर ही मस्तिष्क रेखा अगर दो भागों में बढ़ जाए, तो इसकी शुभ की स्थिति फिर कम हो जाती है, क्योंकि मंगल क्षेत्र पे ही बटना ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला होता है। अब मस्तिष्क रेखा राहु क्षेत्र पे अगर, चूंकि बीच वाला हमारा स्थान जो है राहु का स्थान होता है, तो यहाँ पर बटना कम शुभ माना जाता है। बहुत बुरे परिणाम नहीं होते हैं, ये निर्भर करता है रेखाओं की स्थिति। अगर ये रेखा यहाँ पर बट के एक यहाँ सीधी चली जाए, दूसरी लंबी हो के यहाँ चंद्र पे ऐसा प्रतीत हो कि ये रेखा है, ऐसा नहीं कि आप भाग्य रेखा को ये समझ लें। अगर ऐसा प्रतीत हो कि ये मस्तिष्क रेखा ही झुक के नीचे चली गई है, एक रेखा इधर चली गई है, तो ये कल्पनाशीलता को बढ़ा देता है। व्यक्ति को सोच, कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप में बातें करने लगते हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, तो लोग इसे कहते हैं कि थोड़ा सा लगता है कि ये व्यक्ति डिस्टर्ब है या मानसिक रूप से परेशान है। वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है। वास्तविक रूप में ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कल्पनाशीलता, सोचते जाते हैं किसी भी विषय पर, सोचते सोचते हुए थोड़ा दूर तक निकल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप से बातें कर लेते हैं। तो ये मानसिक स्थिति, लेकिन यही स्थिति अगर चंद्र कमजोर है व्यक्ति का और ये चंद्र में रेखा अगर झुक के नीचे चले जाए इस प्रकार से, मस्तिष्क रेखा चंद्र की ओर, और चंद्र की स्थिति कमजोर है, अन्य ग्रहों की युति अच्छी नहीं है, तो ये व्यक्ति के मानसिक स्थिति को थोड़ा सा अनबैलेंस कर सकता है। लोग इसे ये कहते हैं कि ये बड़बड़ाने वाला आदमी, थोड़ा सा लगता है कि डिस्टर्ब है। तो आज के अंक में ये इतना ही, मिलते हैं